कि जब मान्यवर कांचीराम जी जिंदा थे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जिंदा थे, जब वो इस देश के वीकर सेक्शन के लिए संघर्ष कर रहे थे, तो हमेशा कांग्रेस और विरोधी पार्टियों ने, जातिवादी पार्टियों ने हमेशा उनका विरोध किया, कभी उनका साथ नहीं दिया। लेकिन जब उनका देहांत हो गया है, तो आज उनके देहांत के बाद आज ये सभी विरोधी पार्टियां उनके अनुयायियों का, उनके समाज का वोट लेने के लिए मारी मारी घूम रही है। पहला पॉइंट, बसपा ने SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए किया ही क्या है, इसको समझेंगे विस्तार से। दूसरा पॉइंट, बहुत से लोग कहते हैं कि 2007 की यूपी में जो बहन जी की सरकार बनी थी, वो मान्यवर साहब कांसीराम साहब के चुनाव की वजह से, उन्होंने चुनाव में बहुत मेहनत किया था, उसकी वजह से बहन जी की सरकार 2007 में बनी थी। पर ये आधा अधूरा सच है। नमस्कार, मेरा नाम है आशीष कुमार गौतम और आप देख रहे हैं नेशनल धाकड़। आपको पहला पॉइंट बता दें कि बसपा ने SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए किया क्या है, तो सुनिए। पिछड़े और अति पिछड़े को सबसे पहले लोकसभा और विधानसभा तक बसपा ने पहुंचाया। आपको बता दें 1989 में बसपा लोकसभा का पहला चुनाव लड़ती है। बहन जी समेत 4 सांसद जीतते हैं। बिजनौर में बहन कुमारी मायावती जी, आजमगढ़ में रामकृष्ण यादव और बांदा में राम सजीवन पटेल, फिल्लौर पंजाब यानी कि हरभजन सिंह लाखा। इस चुनाव में 2 दलित 2 पिछड़े सांसद पहुंचे हैं। आपको बता दें कि 2 में से 1 सांसद सिख दलित हैं। इसके बाद 1991 में लोकसभा चुनाव में फिरोजपुर पंजाब मोहन सिंह, होशियार पंजाब मान्यवर कांसीराम, इटावा उत्तर प्रदेश मान्यवर कांसीराम। 1996 में फिरोजपुर मोहन सिंह, फिल्लौर पंजाब हरभजन सिंह लाखा, होशियारपुर पंजाब मान्यवर कांसीराम, संभल DP यादव, शाहाबाद इलियास आजमी, अकबरपुर अंबेडकर, घनश्याम खरवार, बांदा राम सजीवन, लालगंज बलिराम, फतेहपुर विश्वंभर प्रसाद निषाद, सतना मध्य प्रदेश की सुखलाल कुशवाहा, रीवा मध्य प्रदेश बुद्धसेन पटेल। इस चुनाव में अति पिछड़े निषाद और कुशवाहा समाज संसद पहुंचता है। उसके बाद 1998 में मिश्रिक राम शंकर भार्गव, अकबरपुर में बहन जी, बहराइच में आरिफ मोहम्मद खान, आजमगढ़ से अकबर अहमद डम्पी, अंबाला हरियाणा यानी कि राजेश वर्मा। 1999 में अमरोहा राशिद अलवी, शाहाबाद में दाऊद अहमद, सीतापुर में राजेश वर्मा, सुल्तानपुर जयभद्र सिंह, अकबरपुर अंबेडकर नगर बहन जी, सलेमपुर बब्बन राजभर, घोसी बालकृष्ण चौहान, लालगंज डॉक्टर बलिराम चायल, सुरेश पासी, बांदा राम सजीवन, हमीरपुर अशोक कुमार सिंह, जालौर ब्रिजलाल खाबरी, कानपुर देहात प्यारेलाल संखवार, सहारनपुर मंसूर अली खान। इस चुनाव में नोनिया चौहान, पासी संखवार, कुर्मी कोयरी संसद पहली बार पहुंचे। 2004 में शाहाबाद इलियास आजमी, सीतापुर से राजेश वर्मा, मिश्रिक अशोक कुमार रावत, उन्नाव ब्रिजेश कुमार पाठक, सुल्तानपुर में मोहम्मद ताहिर खान, अकबरपुर अंबेडकर नगर बहन जी, फैजाबाद मिश्र सेन यादव, बाराबंकी कमला प्रसाद, खलीलाबाद भालचंद्र यादव, आजमगढ़ रमाकांत यादव, मछली शहर उमाकांत यादव, चंदौली कैलाश यादव, रॉबर्ट्सगंज लाल चंद्र कोल, मिर्जापुर नरेश चंद्र कुशवाहा, फतेहपुर महेंद्र प्रसाद निषाद, बिल्हौर राजा रामपाल, मेरठ शाहिद अखलात, बस्ती लालमणि प्रसाद, डुमरियागंज मोहम्मद मुकीम। इस चुनाव में बसपा 5 यादव सांसद बनाती है, कोल आदिवासी सांसद बनाती है, अति पिछड़े पाल निषाद और कुशवाहा सांसद बनाती है। 2009 में जब चुनाव हुआ था तो रीवा मध्य प्रदेश से देवराज सिंह पटेल वहां से गए थे, सहारनपुर से जगदीश सिंह राणा, कैराना बेगम तबसून हसन, मुजफ्फरपुर कादिर रानी, संभल सफीरकुर रहमान बर्क, गौतम बुद्ध नगर सुरेश सिंह नागर, अलीगढ़ राजकुमारी चौहान, फतेहपुर सिकरी सीमा उपाध्याय, सीतापुर कैसर जहां अंसारी, मिश्रिक अशोक रावत, हमीरपुर विजय बहादुर सिंह, फूलपुर कपिल मुनि, अंबेडकर नगर राकेश पांडे, बस्ती अरविंद कुमार चौधरी, खलीलाबाद भीष्म शंकर तिवारी, देवरिया गोरख जायसवाल, लालगंज बलिराम, खोसी दारा सिंह चौहान, सलेमपुर रामशंकर राजभर,
जौनपुर धनंजय सिंह, भदोही गोरखनाथ पांडे। इस चुनाव में बसपा 7 मुस्लिम सांसदों को संसद भेजती है और इस चुनाव में सपा में से एक भी मुस्लिम सांसद नहीं भेजते हैं। सपा ने एक भी सांसद नहीं भेजा मुस्लिम समाज को। 2019 में बता दें, सहारनपुर हाजी फजल रहमान, बिजनौर मलुक नागर, नगीना गिरीश चंद्र जाटव, श्रावस्ती राम शिरोमणि वर्मा, घोसी अतुल राय, जौनपुर श्याम सिंह यादव, गाजीपुर अफजाल अंसारी, अमरोहा कुंवर दानिश अली, अम्बेडकर नगर से रितेश पांडे, लालगंज संगीता आजाद। आपको बता दें 2014 में उत्तर प्रदेश में मुस्लिम सांसद विहीन हो गया। 2019 में बसपा ने 3 मुस्लिम सांसदों को लोकसभा भेज पाने में सक्षम होती है। और दूसरा पॉइंट आपको बता दें, दलित समाज में बहुत से लोग जो कयास लगाते हैं, समझाते हैं कि 2007 की यूपी में जो बहन जी की सरकार बनी थी वो मान्यवर साहब कांसीराम की चुनाव में मेहनत से बनी थी। ये सच नहीं है, बल्कि 2003 में आपको बता दें साहब जी का ब्रेन हेमरेज और लकवे के कारण बेड से ही उठे नहीं। आपको बता दें सही से बोल तक नहीं पा रहे थे और वो राजनीति से दूर हो गए थे। 2006 में साहब का जीवन सफर भी पूरा हो गया था। ऐसे में अचानक साहब ने 2007 की चुनाव जितवा दिया था, कहना सही नहीं है। बहन जी और मान्यवर साहब दोनों ने ही बेजोड़ संघर्ष किया है। मान्यवर साहब ना होते तो कोई मायावती जी बहन जी नहीं बन पाती, लेकिन ये भी सच है कि बहन जी न होती तो साहब भी कभी अपने जीवन में कोई सरकार बनती हुई न देख पाते पूर्ण बहुमत से। ये यूपी में बहन जी की मेहनत और पकड़ का ही नतीजा था। वैसे 2012 में बसपा ने यूपी में 2007 से भी 38 लाख वोट ज्यादा पाए थे, जो 1,58,00,000 से बढ़कर 1,96,00,000 पहुंच गया था। आप लोग चेक कर लीजिएगा, अगर मैं गलत हूं तो आप कमेंट में बता सकते हैं। लेकिन 2012 से 2014 के बीच ऐसा बहन जी ने क्या कर दिया कि 2014 में बसपा ढलान पर चली गई थी। बसपा का वोट परसेंटेज जो हुआ वो गिर गया। आप ही लोग वोटर थे, यकीन मानिए आप ही बदल गए होंगे। बहन जी ने कभी नहीं कहा था कि हिंदुत्ववादी हो जाइए। बहन जी के साथ जो ओबीसी वोटर जुड़ा था, सबसे ज्यादा हिंदुत्वकरण उनका हुआ था। 2022 में लाल टोपी भी दलित समाज ने ही पहनी थी। योगी जी की सरकार हटाने को बहन जी ने थोड़ी ही कहा था, जबकि 2019 में बसपा ने सपा से आगे थी। दलित समाज को टीवी मीडिया जैसे समझाता है वो वैसा ही गाना गाता है। ये बहन जी ने थोड़ी ही कहा था, बल्कि आपको सोचना चाहिए था। आकाश आनंद से वोटरों में जोश बढ़ा था, लेकिन उनको अभिमन्यु बनाकर कहानी नहीं बनाना है। बहन जी ने उनको अगले 50 साल राजनीति करनी है, इसके लिए और तेजी से ट्रेनिंग की जरूरत है। तो जोश और होश दोनों संभाल कर बोलना चाहिए। वो अगले साल 1.5 साल में फिर तैयारी के साथ वापसी करेंगे। इतना हताश होने का भी विषय यह नहीं है। आपको समझना चाहिए, बीएसपी है तो मुमकिन है, बीएसपी है तो विश्वास है, बीएसपी है तो सभी महापुरुषों के विचार हैं। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।